Okay. तो स्टार्ट पे अरे भाई हम तक कंप्लीट नहीं हो रहा हम लोग का नहीं लास्ट 2 डेज से हम लोग स्टार्ट पे चल रहे हैं व्हाट इज द टॉप हेलो टॉप को डिफाइन कीजिए So the phenomenon of turning rotation. सृष्टि अलग से बोलो प्रांजल अलग से बोलो एक साथ हाथ से आप बोलो सृष्टि the phenomenon of turning effect from the axis of rotation is known as torque. बहुत अच्छी बात अपना वीडियो सब ऑन करके रखिए सही है प्रांजल अब तुम बताओ प्रांजल The phenomena of turning effect from the axis of the rotation is called as torque. और सही बात है what type of quantity either vector or scalar Vector quantity. Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन कैसे निकालें किधर होगा इसका डायरेक्शन सृष्टि क्या सर? डायरेक्शन ऑलवेज इन थर्ड एक्सिस ओके अब व्हाट आर द डायमेंशन फ्रॉम द टॉप Sir, ml square t minus 2. ml स्क्वायर t minus 2 ये डायमेंशन थोड़ा किसी और फिजिकल क्वांटिटी का होता है क्या Force का sir. किसका Force. Work done. वर्क का होता है एनर्जी को ये डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का या एनर्जी का होता है तो क्या हम बोल सकते हैं कि टॉर्क जो है वर्क एनर्जी के दोनों सेम चीज है क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या if the dimension as the dimension formula is same for work and the torque can we say that both the quantities are the same क्या No, ऐसा sir. हम बोल सकते हैं No, sir. नो सर क्यों सर क्यों सर बताइए क्यों नहीं बोल सकते सर So work scalar हो जाएगा. वर्क स्केलर हो जाएगा और टॉर्क वेक्टर हो जाएगा बस यही एक डिफरेंस बताइएगा और भी कुछ बताइएगा आप लोग अपना वीडियो क्यों ऑफ करके रखते हो मुझे समझ नहीं आता यार स्टडी क्या ऐसा बोल सकते हैं हम हेलो मेरी आवाज आ रही है मेरी आवाज जा रही है आप तक Yes, sir. कैसे आ रही है? आ रही है तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का या एनर्जी का सेम इज द टॉर्क है तो क्या हम बोल सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू वर्क कि बोथ द क्वांटिटी आर द सेम नो आंसर इज द नो बिकॉज द मीनिंग ऑफ बोथ द क्वांटिटीज आर डिफरेंट ठीक है द मीनिंग ऑफ वर्क और एनर्जी या टॉर्क और ये दोनों सेम नहीं है तो द मीनिंग ऑफ these two quantities are just different work है the capacity of energy क्या है the capacity of doing work और टॉर्क क्या है the phenomenon of turning effect that is the difference another difference it is a vector quantity और वो जो है वो scalar quantity होता है now next topic इसी में भी और हम लोग कंटिन्यू करेंगे torque is a rotational analog of the force what is the meaning of this ये मैंने आपको कहा कि torque जो है torque it is a rotational analog of force इसका मीनिंग हुआ it means that what is the meaning
मैंने कहा कि टॉर्क जो है दिस इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स. व्हाट इट डज मीन? It means that as the force produces the linear acceleration in the translational motion, as the force produce the linear acceleration in translational motion, so the torque produce the angular acceleration in rotational motion. That's why torque is a rotational analog of the force. As the force produce the linear acceleration in translational motion, so the torque produce the angular acceleration in rotational motion. So the torque is a rotational analog of the force. टॉर्क जो होगा which type of वेक्टर क्वांटिटी होगा? टॉर्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट कैसा वेक्टर क्वांटिटी होगा? The cross product. यस, क्या बोली? The cross product. क्रॉस. मैंने प्रोडक्ट आपसे पूछा ही नहीं. मैंने पूछा आपसे प्रोडक्ट क्या? वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कैसा वेक्टर होगा ये? उस वेक्टर को क्या बोलेंगे हम? उस टॉर्क rotational and axillary vector. क्या बोली सृष्टि? टॉर्क जो हमने कहा वेक्टर होगा, तो विच टाइप ऑफ वेक्टर? उस वेक्टर का नाम क्या होगा? एक्सियल वेक्टर. Yes, good. Axial vector. Torque is an axial vector as it point along the axis of rotation. That's why it is an axial vector. Torque is an axial vector as it points along the axis of rotation. ये मान लो ये सपोज दैट डोर है, ये डोर है, ठीक है? तो वेट, इस डोर के वेट के कारण टॉर्क का वैल्यू 0 होगा. इसको प्रूव कर सकते हैं एनीवन? ये डोर है, दिस इज एक्सिस, इसके अलावा ये मूव कर रहा है, दिस इज एक्सिस. तो वेट ऑफ द टॉर्क, वेट जो इसका डोर का जो वेट है, इसके कारण टॉर्क का वैल्यू 0 होगा. क्या इसको प्रूव कर सकते हैं कोई भी? Due to the weight of the door, that the value of torque is 0. Can anyone prove? इसको प्रूव कर सकते हैं कोई भी? हाँ या तो ना बोल. मैं बोले जा रहा हूँ, कुछ चुपचाप है. नो. थैंक यू सर. तो और राग में बोलो, एकदम पूरा सातों राग मिला करके. सर कोशिश भी तो कर यार. नहीं सिंपल बोले नो सर, क्या को पढ़ता नहीं बस पढ़. कोशिश तो कर कि वेट के कारण इसका क्यों 0 होगा. देखो नो सर, दिस इज आर, दिस इज mg लगा. Yes, sir. टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस mg. अब एंगल कितना है r और mg के बीच में? 90 degree. 90 degree. तो tau इक्वल टू r mg साइड 90 डिग्री.
डॉट इक्वल आर प्लस एम किया है। जी जो है टुवर्ड द सेंटर, तो क्या होगा वैल्यू 0 होगा। एज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, so the value is the 0, so torque Yes, sir. will be 0. सर एक बार फिर से समझाइए ना वो वाला, समझा दे तो 0 हो जाएगा। समझा। ये जी है, जी लगा टुवर्ड द सेंटर, तो वैल्यू इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है ना। जी जब टुवर्ड द सेंटर एक्ट करता है तो वैल्यू 0 होता है। तो टॉर्क का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनाइए तो a force F equal to 2I plus 3J 2I plus 3J minus 2K Newton. A force F equal to 2I plus 3J minus 2K Newton act on a particle whose coordinates are 1 meter, 2 meter and minus 2 meter. The force 2I plus 3J minus 2K Newton act on a particle whose coordinates are 1 meter, 2 meter, minus 2 meter. Find the torque. Torque find कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग राजकुमार, बहुत दिन बाद तुम्हारी आवाज सुनाई पड़ रही है। सर थोड़ा सा साइड हुई ना प्लीज। 2I cap minus 2J cap minus K cap. Yes, sir. 2I cap minus 2J cap minus K cap. मैग्नीट्यूड वैल्यू बताओ, मैग्नीट्यूड में कितना आया? √9 सर। 3, sir. 3 हो गया रे। 3. √9 मतलब 3 ना हो गया। यस यस Yes, sir. ये यूनिट कुछ बोलेगा? सर 3 न्यूटन मीटर। 3 न्यूटन मीटर। Newton meter. तो मेरे लिए छोड़ दिया था कि सर बोलेंगे। सही है, 3 न्यूटन मीटर। भूल गए। ओके। अच्छा वो जो क्वेश्चन इसको इस तरह से वो जो प्योर वाला क्वेश्चन बताया था आपको, इसको एक और दूसरे ढंग से बताइए। x axis, y axis, z axis। दोनों वाले क्वेश्चन को फिर से ला।
This is the ये डोर है, और ये जो डोर है किस एक्सिस में, y और z एक्सिस में है ना, y और z एक्सिस में। तो tau इक्वल टू r क्रॉस mg। इस टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, what are the along direction x of axis. x axis X axis. then in parallel to the x axis, टॉर्क का जो Yes, sir. टॉर्क का डायरेक्शन पैरेलल होगा ना भाई, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ये टॉर्क का वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा। नो तो टॉर्क पे बहुत हो, 2-3 दिन से टॉर्क चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा टॉर्क का अनदर नेम है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज आल्सो नोन एज द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो अभी जो क्वेश्चन बताया उसका आंसर प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए ना। उसका जो आंसर था 3 न्यूटन मीटर नहीं बना रहा आपका, नो सर मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलिए। अभी जो ये जो क्वेश्चन दिया इसका नहीं बना है, नहीं बना है तो बोलिए बना देंगे। हेलो भाई, बना है ठीक, नहीं बना तो बोलते नहीं बना। किनको प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम पूछिए। नहीं बन रहा है। सॉरी साहब क्या बोल रही हो, बोल रहे हैं सर बना दीजिए। बना दे, बोलना साफ साफ यार। देख एफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका वैल्यू कितना हो गया, 1i 2j - 2k, 3 हो गया। अब r क्रॉस f निकालो, r क्रॉस i का वैल्यू j k r 1 2 -2 2 सर वैल्यू आ गया। -2 ये बताया था निकालने के लिए आपको हम। यस सर। गलत ठाकुर, यस सर। ये बताया था मैंने निकालने के लिए। यस सर आंसर आ गया। आ गया ना। यस सर 12y कैप माइनस 7k कैप माइनस 12j कैप माइनस k कैप। तो गलत बन रहा है, बना रही हो आप। देखो मैं बना रहा हूँ, चेक करो। टू आई माइनस 2j माइनस 1k, ये निकला ना हमारा। अब इसका विजुअल हो रहा है ये। यस सर। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। ये मैग्नीट्यूड
क्या करते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर ये हो गया 2 to 4 plus 4 plus 1 √9 that is a 3 Newton meter. This is the answer. देखिए कहाँ पे नहीं समझ में आया, जहाँ पे नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं। हेलो, किन्हीं को अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो। स्मिथ कौर, आ गया समझ? क्या समझ में आ आ गया? समझ में आ गया? सर आ गया समझ। किसी ने गलत आंसर किया तो वो चेक करो कहाँ आंसर गलती था। किसी का 12 ये सर था, वो चेक करो कहाँ सर प्लस माइनस में गलती हुआ था। किसमें गलत? सर प्लस माइनस में गलती हो गया था। ठीक है। टॉर्क को रिलेटेड नेम बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज आल्सो नोन एज द मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज आल्सो नोन एज द मोमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर मोमेंटम। Angular momentum. Angular momentum. The product of linear momentum. The product of linear momentum and perpendicular distance from the axis. The product of linear momentum and perpendicular distance from the axis of rotation is called angular momentum. Is called angular momentum. It is denoted by L. Capital To L. the axis of what के बोले? Axis of rotation. The product of linear momentum and perpendicular distance from the axis of rotation is called angular momentum. It is denoted by L, capital L. And mathematically L equal to R cross P. तीनों को वेक्टर का साइन देंगे। तीनों पे वेक्टर का साइन देंगे। It is a vector quantity. It is a vector. सर एंगुलर मोमेंटम डिनोट किए हैं। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही क्या? दिख नहीं रहा है सर। क्या नहीं हो रहा है? क्या लिखिए बोर्ड पे सर एक बार। नहीं आ रहा है। ठीक वैसे ही है जैसे आप घर में कहाँ भी छुप के बैठे हो, मुझको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। ये उसी तरह से वाइस वर्सा है ना। जब आप विजिबल नहीं होगे तो बोर्ड कहाँ से विजिबल हो गए? मैं किसको बताऊंगा? ब्लैंक पे क्या आप विजिबल नहीं हो तो बोर्ड भी विजिबल नहीं होगा। L से डिनोट। अगर आप नहीं विजिबल होंगे तो बोर्ड वैसे ही होगा ना जी। बोर्ड भी विजिबल नहीं होगा सर। तो मुझको पता होना चाहिए ना कि कौन बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। मेरे बोलने की ये हाँ सुशांत विजिबल हो गया आपको? हाँ बोलो सुशांत क्या प्रॉब्लम है बोलो। यस सर। सर आप बोर्ड पे लिखे आई लिखा हुआ है। मैं बोर्ड को लिख रहा हूँ
स्टूडेंट विजिबल होना चाहिए, सीधी सी बात, विजिबल होंगे नहीं होंगे मैं मैनेज नहीं करूंगा आपकी योजना। क्या चलेंगे? It is angular momentum, it is denoted by L, this is L, ठीक है सुशांत, and Yes, sir. it is written as R cross P. So angular momentum is a vector quantity. अभी भी दिक्कत है सुशांत? No, sir. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. चलिए, it is a vector quantity. ये कैसा वेक्टर होगा? Which type of vector it is? Axial. Axial vector होगा. Axial vector. It is an axial vector. क्यों axial vector होगा? Because it is pointed toward the axis of rotation. Its SI unit kg meter square per second. कैसे मीटर स्क्वायर पर सेकंड बोल दिए? किसने कहा कि मीटर? सर उतना ही आ रहा है। उतना ही आ रहा है पक्का? हाँ? उतना ही आ रहा है पक्का हो? मीटर स्क्वायर पर सेकंड तुमने सर kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सर kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। kg स्क्वायर भी एक ही दूसरे का kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दो तरह का आंसर आ गया जी, कौन सही होगा? सेकंड वन। सर केजी मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेकंड वाला हो जाएगा। यहाँ p क्या है? मास इनटू वेलोसिटी kg, ये हो गया देखो मीटर इनटू kg मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड आया, kg स्क्वायर तो नहीं जा सकता है कभी भी। यस सर। आएगा कभी कभी kg स्क्वायर? नो सर। चलिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए। सर ml स्क्वायर t माइनस 2। ml स्क्वायर t माइनस 1। ml स्क्वायर t नहीं, अब ये देखो इसका डायमेंशन l हो गया, ये है मास इनटू वेलोसिटी, तो l इनटू m l t माइनस 1, तो हो गया ml स्क्वायर t माइनस 1। It is a rotational analog of a linear momentum. Angular momentum is the rotational analog of linear momentum. लिख लीजिए, याद रखिएगा। तो क्या बोले? रोटेशनल एनालॉग ऑफ Angular momentum is rotational analog of linear momentum. Angular momentum is rotational analog of linear momentum. लिख लिए सर? क्या सृष्टि क्या बोल रही हो? सर लिख लिए, आगे बताइए। आगे बता दे, ठीक है। It is also known as the moment of momentum. It is also known as the moment of momentum. It is also known as the moment of momentum.
सर एक बार रिपीट कीजिए ना, क्या बोले? It is also called moment of momentum. Angular momentum in component form. जिस तरह से टॉर्क आपको निकाल के बताए थे उसी तरह से ये भी निकलेगा। तो निकाल के दिखाइए Lx का वैल्यू क्या आएगा, Ly का क्या आएगा, Lz का क्या आएगा। सॉल्व कीजिए। मैंने आपको बताया था ना टॉर्क का, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम का निकालिए। x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, y का, z का निकाल के दिखाइए क्या आएगा। निकलेगा, होगा या नहीं होगा, बता दीजिएगा। हो जाएगा सर। निकालिए निकालिए, निहारिका जल्दी निकाल के पाओ। यस बन गया। यस सर, एलेक्स आ यस गया। सर। चलिए एलेक्स का वैल्यू कितना निकला? ypz minus zpy। उसी तरह ly का निकालिए, lz का निकालिए। निकल गया सर ly lz। चलिए अच्छी बात है। तो ये हमेशा पता चल गया ना कि थर्ड एक्सिस में आ रहा रिजल्टिंग। यस सर, है ना? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक, अगर किन्हीं का नहीं हुआ तो बोल दीजिएगा, बता देंगे। आपका इस पर कमिंग संडे का जो पोर्शन है एग्जाम का वो रोटेशनल मोशन है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड angular momentum. We know that L equal to R cross P. Differentiating both sides with respect to P. dl by dt. हेलो, ये लाइन समझ में आया आपको? ये जो लाइन समझ में आ रही है, यस नो सर। सर।
मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। ये जो लाइन लिखा मैंने, आप ये समझ में आया कैसे लिखा? Yes, Yes, sir. कैसे, किस फॉर्मूला के बेसिस पे लिखा? sir. UV method. किस फॉर्मूला के बेसिस पे लिखा ये? Sir, UV. यस, यूबी, क्योंकि यहाँ आर भी वेरिएबल है और पी भी वेरिएबल है। अच्छा, ये कैसे पता चला कि आर वेरिएबल है यहाँ पे पी वेरिएबल है? ये चीज आपको कैसे पता चला कि यहाँ आर एंड पी दोनों वेरिएबल है? हेलो सर दोनों वेरी कर सकता है सर। क्योंकि आर को भी हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, पी को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, नहीं? इसीलिए चलिए, ये हो गया आर क्रॉस एफ प्लस पी क्रॉस बी। आर क्रॉस एफ टॉ हो गया